बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक सादा सा सवाल। अगर आपको पता हो कि एक बीमारी आने वाली है तो आप क्या करेंगे? उस बीमारी का इंतज़ार करेंगे और जब आ जाए तो इलाज शुरू करेंगे, या पहले ही उसे रोकने की कोशिश करेंगे? हकीकत यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग बीमारी के बाद जागते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इलाज की हकीकत क्या है? इलाज का मतलब है बीमारी होने के बाद उसे कंट्रोल या ख़त्म करना। मसलन शुगर की बीमारी हो जाने के बाद शुगर की दवाइयाँ लेना, ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ लेना, और दिल के दौरे के बाद हॉस्पिटल केयर, यानी इन सब बीमारियों के होने के बाद, आग लगने के बाद आग बुझाना। तो अगर आप इलाज को देखें तो ये आग लगने के बाद आग को बुझाने के अमल को इलाज कहते हैं। अब प्रिवेंशन यानी बचाव क्या है और उसकी असल ताकत क्या है? बचाव का मतलब या प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी को होने से पहले रोक देना। मसलन अगर आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बाकायदा वर्जिश लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और बर वक्त चेकअप करें, तो आप इन बीमारियों को पैदा होने से पहले ही इनकी रोकथाम कर लेंगे, यानी आग लगने से पहले हिफाजती इंतज़ाम। तो अगर आप आग लग गई उसके बाद आग बुझा रहे हैं तो ये इलाज हो गया। अगर आप आग से बचाव की तरतीब कर रहे हैं तो ये प्रिवेंशन हो गई, यानी परहेज हो गया। इन दोनों में फर्क क्या है? प्रिवेंशन बीमारी को पैदा होने से रोकता है, जबकि ट्रीटमेंट बीमारी के बाद काम करता है, बीमारी को कंट्रोल करता है। प्रिवेंशन पे खर्चा कम आता है, जबकि बीमारी के इलाज पे खर्चा ज़्यादा आता है, और ये एक महंगा प्रोसेस है और अमूमन लाइफ लॉन्ग यानी पूरी अमर ज़िंदगी के लिए चलने वाला प्रोसेस है। प्रिवेंशन में आपको तकलीफ कम होगी, बीमारी पैदा हो गई तो उसकी तकलीफ ज़्यादा हो सकती है अगर उसने कॉम्प्लिकेशंस की, और हमारे ज़्यादातर मरीज कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। प्रिवेंशन का लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जबकि अक्सर लोग बीमारी में लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट उनको करनी पड़ती है। तो मुराद ये है कि प्रिवेंशन बेहतर है, आसान है और ज़्यादा मुअस्सर है बनिस्बत इसके कि आप बीमारी का इलाज करें। फ़र्ज़ करें एक शख्स अनहेल्दी डाइट लेता है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसे 10 साल बाद शुगर हो जाती है। अब क्या होगा? रोज़ाना दवाई लेगा, बार बार टेस्ट करेगा और कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा होगा। लेकिन अगर वो शुरू से डाइट बेहतर करता है, एक्टिव रहता है, तो शायद शुगर की बीमारी आती ही नहीं। हमारे माशरे में लोग प्रिवेंशन को इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास लेट जाते हैं और चेकअप को गैर ज़रूरी समझते हैं। नतीजा, हमारी बीमारियां जब हमारे पास आती हैं, मरीज जब बीमारी के साथ आते हैं, तो वो लेट स्टेजेस में होती हैं या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में होती हैं। नाजरीन, प्रिवेंशन के भी हम डॉक्टर लोग उसको 3 लेवल पे बुनियादी तौर पर हम डिवाइड करते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन या बुनियादी बचाव से मुराद ये है कि बीमारी को होने से पहले रोक दिया जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां उनके पैदा होने या बनने से पहले रोक दिया जाए। और ये मोस्टली होता है बाय लाइफस्टाइल चेंजेस से, कि अपने लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी को सेहतमंद बनाए। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन से मुराद ये है कि मुख्तलिफ बीमारियों का बर वक्त उनका इलाज किया जाए, उनकी तशखीस की जाए, उनका इलाज शुरू कर दिया जाए, ताकि मज़ीद पेचीदगियाँ ना बने और वो डिजीज़ स्टेबल रहे।
टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि जब डिजीज डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाव। मसलन अगर शुगर, पहले प्राइमरी प्रिवेंशन होगा लाइफस्टाइल चेंज करना, एक्टिव रहना, ताकि आपको बीमारी, शुगर की बीमारी होने ना पाए। दूसरा ये कि आप अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप रिस्क पे हैं, आपको मोटापे का शिकार हैं, आपके फैमिली में डायबिटीज़ की बीमारी है, तो और आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आप रेगुलरली चेकअप करवाएं कि जब भी आपका शुगर लेवल ज़्यादा होएगा, वो डायबिटीज़ के रेंज में जाएगा, तो आप इसका इलाज शुरू कर दें। और टर्शरी प्रिवेंशन होगी कि आप शुगर का इलाज किया, इसके साथ शुगर की जो मुख्तलिफ पेचीदगियाँ होती हैं, मसलन फालिज का खत होना, नज़र का ख़राब हो जाना, दिल की बीमारियों का बन जाना, गुर्दों के ख़राब होना, आप इनसे बचाव के लिए तरतीब करें, कुछ मेडिसिन लें, कोई और तरीका करें ताकि आपकी टर्शरी प्रिवेंशन हो और आपको ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आज का सबसे अहम पैगाम जो मेरा आप लोगों के लिए होगा वो है कि बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन, यानी सबसे बेहतरीन इलाज बीमारी को होने ही ना देना है। तो नाजरीन, आप क्या कर सकते हैं? आज से रोजाना 30 मिनट वॉक करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, साल में एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, नींद अपनी मुकम्मल करें, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और इसके लिए मेरा कोर चैनल है पर्सनल डेवलपमेंट, जिस पे मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस को मैं पूरी तरह समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने वो चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन वो चैनल सब्सक्राइब करें और उस पर मेरी मौजूद वीडियोज़ को फॉलो करें। इसके साथ साथ जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपनी ग़िज़ा चेंज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे, तो ये छोटे स्टेप्स इन बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। नाजरीन, आज की सबसे अहम बात, इलाज ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन बचाव इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर। अगर आप प्रिवेंशन पर फोकस करेंगे तो बीमारी कम होगी, खर्चा कम होगा और ज़िंदगी बेहतर होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है। क्या वाकई खाना, नींद और आदत दवाई से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? हम सादा अंदाज में सीखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस की ताकत और कैसे ये इन बीमारियों को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से पहले ही महफूज रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि दानिशमंदी यही है कि हम बीमारी का इंतज़ार ना करें बल्कि उसे आने ही ना दें। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।